हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 का वर्कशीट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। आई होप आपने इसकी जो एक्सरसाइज है उसको 2 बार किया होगा, जो रिवीजन चैप्टर का है उसको भी 2 बार किया होगा, तभी इस वर्कशीट को सॉल्व करिए। और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर देने के लिए ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिए उसको। तो चलो हम शुरू करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें मैंने पहला दिया है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। क्या वो फर्स्ट है PRT, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, क्या प्लस PRT है P प्लस R प्लस T, या फिर PRT अपॉन 100, या फिर PRT अपॉन 50। सो आपको देखने से पता चल जाना चाहिए, इसका ऑप्शन सी होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी भी है, फॉर्मूला ही है। CI के लिए फॉर्मूला पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस आर, P इंटू आर अपॉन 100, PRT, या फिर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। सो देख के पता चल रहा है ये हो जाएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो फॉर्मूला, राइट। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप उसको अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, बट इन केस अगर आपको ऐसे ही फॉर्मूले गिवन है तो आप इसी पे ये वाला टेक करोगे। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज द टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट रेफर टू। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम कौन सा मतलब मीनिंग उसका क्या समझते हैं। क्या ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, क्या दोनों पे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर फिक्स्ड रेट होती है, या फिर ओनली ऑन द टाइम पीरियड। सो आपको ध्यान होना चाहिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जो अमाउंट है वो तो होगा ही होगा, और जो प्रिंसिपल आया इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल एंड जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आया है उन दोनों पे ही कैलकुलेट किया जाता है ना। तो जो बेसिक समझो, जो ब्याज हुआ है ना तुम्हारा, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी कैलकुलेशन होती। सो ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डज CI डिफर फ्रॉम SI। CI में डिफरेंस क्या होता है, ये हमेशा हायर होता है SI से, या फिर SI हायर होता है CI से, दोनों सेम होते हैं, या फिर डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। सो इसमें आपको पता होना चाहिए, हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम इंटरेस्ट पे इसको कैलकुलेट करते हैं। एक साल में अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, उसको नहीं दिए, तो दूसरे साल में जो है, जो एक साल का इंटरेस्ट होगा उस पर तो उस पर भी पैसे लगा के अब इंटरेस्ट को ऐड मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। जो आपकी प्रिंसिपल है वो और जो CI है उस पर दोनों, इसलिए वो हमेशा हाई होता है। ई क्वेश्चन नंबर है, इन विच केस डज प्रिंसिपल चेंज पीरियोडिकली। कौन से केस में पीरियोडिकली जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है। सो अभी मैंने आपको समझाया CI में ऐसा होता है, तो क्योंकि आपने एक साल जो पैसे दिए हैं एक साल के लिए, अगर आपने उसको वापस नहीं किए तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर उस प्रिंसिपल और CI को मिला के इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो ये होता है CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। सो यहाँ पे हमारा ये MCQ जो है वो एंड होता है। नाउ सेकेंड हम करेंगे जो कि है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटिंग ऑन द डैश अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो अभी हमने पीछे ही किया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल पे और जो इंटरेस्ट है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI रिफर्स टू एज, CI और SI में जो डिफरेंस होता है उसको हम CI ही बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड है, द फॉर्मूला फॉर द अमाउंट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपके टिप पे होना चाहिए, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, राइट। इसी तरीके से डी है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय डी। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, माइनस का यूज होता है, प्रिंसिपल 1 माइनस R अपॉन में 100 की पावर n, राइट। लास्ट क्वेश्चन है 5, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय। हाफ ईयरली कैलकुलेशन होता है तो जो रेट होती है वो हाफ हो जाती है, बट जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। इसी तरीके से हम ट्रू फॉल्स देखेंगे।
ट्रू फॉल्स में है कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। सो इन्होंने बोला है क्या हमेशा इक्वल होता है? नहीं होता भाई, कब कितनी बार बताया हमने, CI SI की कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, द इंटरेस्ट फॉर 2 years विल ऑलवेज बी डबल द इंटरेस्ट फॉर 1 year इन द SI कैलकुलेशन। सो इन्होंने बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8 है तो इंटरेस्ट जो है 2 years के लिए हमेशा डबल होगा इंटरेस्ट जो 1 year का आएगा SI कैलकुलेशन में। सो यस बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एकदम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट रीड करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज फिर से आप रिवाइज करिए इस चैप्टर को। सो क्वेश्चन नंबर 3 है द CI इज अफेक्टेड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। सो ये तो सही होता है, द मोर फ्रिक्वेंटली इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड द हायर द CI। सो यस ये ट्रू हो जाएगा, राइट। 4th है यहाँ पे रेट इज हाफ व्हेन द प्रिंसिपल इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया कि रेट हाफ हो जाती है और जो टाइम वो डबल हो जाता है, तो दैट्स वाई ये ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ SI एंड CI। सो यस फर्स्ट ईयर में तो दोनों ही सेम होते हैं, सेकेंड ईयर से CI जो है ज़्यादा हो जाता है SI से, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नाउ अब सॉल्व करने के क्वेश्चन है तो उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है उनको करने हैं। मैं यहाँ पे आपको बस हाफ ऑफ क्वेश्चन का बताऊंगी एंड उसके बाद कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। रमेश ने डिपॉजिट किया 30,000 1 टाइम्स 100,000 10,000 30,000 इन अ बैंक। रेट है 12%, सेमी एनुअली हो रहा है, इसका मतलब हाफ ईयरली। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट शी गॉट एट द एंड ऑफ 30 मंथ। सो आपको पता होना चाहिए जब भी हाफ ईयरली या सेमी एनुअली बोला जाता है तो हमें रेट जो है हाफ करनी होती है एंड जो टाइम है उसको डबल करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखो क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्रिंसिपल जो है वो 30,000 है, राइट। जो रेट है वो क्या है 12% है। सो रेट क्या हो जाएगी 6%, क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है। टाइम जो है इन्होंने 30 मंथ्स दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 मंथ, जो कि बराबर होगा 12 ईयर के, सॉरी 5 ईयर के, है ना। 12 5 जो 60 होता है, 5 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसका कैलकुलेशन करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल 1 + R अपॉन में 100 की पावर n। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ मैं 30,000 का, उसके बाद कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। ये 1 + 6 अपॉन में 100 की पावर n कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 40,146.76 रुपीज जो है इसका इंटरेस्ट आएगा। अब ये कैलकुलेशन आप खुद से करना, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में, क्योंकि फालतू में वीडियो को बढ़ाना अच्छा नहीं है तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ करने की ट्राई करो। In how many years the sum of 5,000 becomes 6,655 at the rate of 10% per annum? अगर वो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, सो टाइम फाइंड आउट करना है इसमें, जो कि बहुत ही ईजी है। सो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखो पहले क्वेश्चन। इन्होंने अमाउंट, पहले तो प्रिंसिपल क्या है 5,000, ठीक है, और अमाउंट जो है दिया है क्या है 6,655। रेट जो है वो 10% है, टाइम नहीं पता, है ना। सो बहुत ही आसान है। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P 1 + R अपॉन में 100 की पावर n। अमाउंट हमें 6,655 है, प्रिंसिपल 500 है, 1 + R, R क्या है 10 है, तो अगर मैंने 1 + 10 अपॉन में 100 किया, उसकी पावर n करी, तो ये क्या हो जाएगा 5,000। ये क्रॉस मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 110 हो जाएगा अपॉन में 100 की पावर n, राइट। अब इनको क्रॉस करोगे तो ये होता है 11 10 जा 110, और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो डिवाइड ही कर दो ना, 11/10 आ जाएगा। और उसकी पावर क्या है वो देखते हैं, तो ये 6,655 डिवाइड करेगा ये इसको 5,000 इक्वल्स टू 11/10। अब देखो ये कैसे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 1000 हो गया, और 5 से ये डिवाइड करोगे 1331 आता है। अब ध्यान देखो, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि कैसे टाइम चेक करना है। देखो यहाँ से 10 से ये हो गया
1000। तो 10 की पावर अगर 3 रही होगी तभी 1000 हुआ है। अगर यहाँ पे 10 से 1000 हुआ है, 3 रही होगी, तो यहाँ भी इसका 3 टाइम्स हुआ होगा। सो यहाँ से पता चल गया टाइम वॉज 3 ईयर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कार वॉज बॉट एट 25,000 इन 2018। अगर इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब कम हो रही है, किस रेट से? 10%। सो फाइंड करना है वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का? तो मैं यहीं लिख के बता रही हूँ। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू होता है P1 माइनस आर अपॉन में 100। इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा वो भी मैं बता दे रही हूँ, 164025। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। आप खुद से कैलकुलेट करना इसको, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बस इसमें इसको पुट करना है, ये आंसर आ जाएगा, राइट। आप आई होप आपको दिख रहा होगा, बस 1 माइनस आर अपॉन 100 करना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एस आई ऑन 4000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8%। सो एस आई फाइंड आउट करने का बहुत ही ईजी है। PRT अपॉन में 100 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 640 रुपीज़। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। ठीक है, 5 जो कि लास्ट है, सम ऑफ मनी 5000 बोरोड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम 5 साल के लिए। SI और CI दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो SI का फॉर्मूला मैंने बता दिया एंड CI का भी फॉर्मूला बता दिया। अब इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ सो दैट आप खुद से कैलकुलेट कर पाओ। देखो SI क्या हो जाएगा इसका, तो 2500 हो जाएगा SI, और CI का जो आंसर आएगा वो 8052 रुपीज़ आएगा CI। सो बहुत ही ईजी है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यही वाला, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर है, यही फॉर्मूला लगाना है, और इसमें PRT अपॉन 100। सो यहीं पे एंड करते हैं इस वाले वर्कशीट को। आई होप आप सभी ने अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको ये सारे इजी क्वेश्चंस नहीं आए दैट मीन्स कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस है मतलब कि उसके बिहाफ पे ही दिए, ना ज़्यादा हाई लेवल है ना ही ज़्यादा लो लेवल है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सो बिल्कुल पेशेंस के साथ सॉल्व करिए, अगर नहीं आ रहा तो रिवाइज करिए बस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी ज़रूरत हो प्लीज़ कमेंट करें, और कौन से चैप्टर की चाहिए तो वो भी बताएं। बाय।